यूट्यूब ज्ञान साझा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियोंगण, जो 10वीं के या 12वीं के एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, तो आप जिस बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं या आप अगर उन बोर्डों में एडमिशन करा रहे हैं, तो आपको उचित बनता है कि जो मैं बोर्ड से पढ़ाई कर रहा हूँ, वो बोर्ड्स क्या रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं है, यह जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। इसके पहले मैं एक वीडियो बनाया हूँ, लिस्ट ऑफ अनरिकॉग्नाइज्ड बोर्ड्स। उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप लोग देख सकते हैं। अगर उस बोर्ड से आपका सर्टिफिकेट है या आपने पढ़ाई शुरू किया है, तो भूल से भी उसमें एंट्री नहीं करिएगा। और जिस बोर्ड से आप पढ़ाई करिएगा, आपका वैलिडिटी बनेगा, वो मैं आपको बतला दे रहा हूँ। ये जो देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, काउंसिल ऑफ बोर्ड्स ऑफ स्कूल एजुकेशन, शॉर्ट फॉर्म है कॉप्स, विद्यालय शिक्षा बोर्ड परिषद। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑटोनोमस बॉडीज़ है। और इस इस परिषद के द्वारा आपको बतलाया जा रहा है कि कौन कौन से बोर्ड्स आपके रिकॉग्नाइज्ड है, यानी कि आप सरकारी नौकरियों में, भविष्य में कॉलेजों में या आगे की पढ़ाई के लिए आप इस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल 100% कर सकते हैं। आप जो देख पा रहे हैं यहाँ पर जो देख पा रहे हैं, इसमें आपको क्या करना है, क्लिक करना है। यहाँ जैसे ही क्लिक करिएगा तो आपको रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन बोर्ड लिस्ट आ जाएंगे। पूरे बोर्ड्स जो है शुरू हो रहा है आपका। नंबर 1 बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन आंध्र प्रदेश, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एपी ओपन स्कूल सोसाइटी गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश, असम हायर सेकेंडरी ऑफ एजुकेशन काउंसिल, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन आसाम, आसाम संस्कृत बोर्ड, स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड आसाम, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड एग्जामिनेशन, बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, बसंतली विद्यापीठ, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ये तमाम प्रकार के जितने भी है, आप नीचे एक बाय एक अपना बोर्ड का भी इसमें नाम देख सकते हैं, जिसमें आप रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यानी कि सरकारी द्वारा रिकॉग्नाइज्ड किया गया हो, सरकार के द्वारा। ये सरकार का मतलब यह होता है कि जो आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट असेंबली एक्ट जो होता है, उस एक्ट के द्वारा पारित होकर तब वो बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड होता है। इसको मैं आप दिखाऊंगा कि कैसे आप समझ पाइएगा। तो यह जो आप इसे देख पा रहे हैं कि ये जो बोर्ड्स का नाम एक एक करके आते जा रहा है, ये सारे बोर्ड्स रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड है। यहाँ से आप अगर अपना डिग्री हासिल करते हैं, तो भविष्य में आपका 100% सभी जगहों पर आपका काम आएगा ही। ठीक है। ये पूरे 65 कुल लगभग बोर्ड्स है, कुछ विदेशी भी है। ठीक है। आप पूरा देख सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप इसको अच्छी तरह से देखकर समझ लीजिएगा। यहाँ पर कुछ सजेशन दिया गया है, जो लिस्ट ऑफ अनरिकॉग्नाइज्ड बोर्ड है, मैं आपको ले चलता हूँ। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है अनरिकॉग्नाइज्ड फेक बोर्ड्स। यहाँ पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर क्या मैसेज दे रहा है, इट हैज़ कम टू द नोटिस ऑफ द काउंसिल ऑफ बोर्ड्स स्कूल एजुकेशन इन इंडिया दैट सम ऑफ द प्राइवेट बोर्ड्स या काउंसिल हैव एफिलिएटेड बोर्ड्स schools and are issuing certificate in violations of state norms and particles practices. Some of these private boards are running study centers on franchises basis also, which is not fair. It is also informed that private boards without approval registration cannot affiliate an institution school. They cannot issue certificates of qualification, especially of class 10 and class 12. Class 10 and 12 certificates can only be issued by and under the seal of board duly established by an act of parliament, state legislature, or by an executive order of the central या स्टेट गवर्नमेंट। यही मैं बात कर रहा हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर और बाय एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से आपका होना चाहिए। Student public at large are advised to go through the website COPS carefully at the time of seeking admission and should clarify the status of board council from COPS before taking admission in private board other than those listed in the website of COPS. This is done in order to maintain minimum standard of school education. Daily new unrecognized fake education boards are coming in India, and old fake boards also closing and change their name and website domain and again come in public. ये सारे बात आपको समझ में आ रहा है, इसलिए ये सब चीज़ को जानकारी अच्छी तरह से रखकर आप एडमिशन लीजिए।
और नीचे में क्या बोला जा रहा है, सो इट इज मच डिफिकल्ट टू मेक अ लिस्ट रिगार्डिंग दिस अनरिकॉग्नाइज्ड फेक बोर्ड्स बिकॉज ऑफ डेली चेंजिंग. So for know the details of unrecognized fake education board with particular board name, kindly mail to info@coffs.org.in. For any query regarding board's validity, kindly mail on info@coffs.org.in. यानी कि आपको जो भी जानकारी चाहिए, आपको इन ईमेलों पर जाकर आप पूछताछ कर सकते हैं. ठीक है, आपको सीधा यहाँ से आप पता कर सकते हैं कि ये जो बोर्ड में मैं एडमिशन कर रहा हूँ वो क्या रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं है. तो आप लोगों को मेरा यही संदेश है कि आप जब एडमिशन करा रहे हो, अपने हो सकते खुद हो या अपने भाई हो, अपने बहन हो, किसी का भी, तो ये चीज़ याद रखिएगा कि रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन बोर्ड्स मेरा है तो बहुत बढ़िया, और अनरिकॉग्नाइज्ड है तो उनसे बचे रहें. अच्छा लगा हो मेरा यह प्रयास तो मेरे चैनल को लाइक, और प्रथम आए हो इसी तरह का अपडेशन चाहिए हमेशा, बहुत सारे पढ़ाई के संबंधित या अन्य महत्वपूर्ण जानकारी मैं अपने वीडियो में अपने चैनल के माध्यम द्वारा देते रहता हूं. इसीलिए आप अपडेशन के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और यह जानकारी अपने दोस्तों, अपने सगे संबंधियों को जरूर शेयर करें. बहुत बहुत धन्यवाद.